नमस्कार। कक्षा 12वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कविता के बहाने की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार श्री कुंवर नारायण जी हैं। कवि परिचय। चलिए कविता के बारे में जानने से पहले कवि श्री कुंवर नारायण जी के विषय में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में हुआ। एक महान कवि और साहित्यकार के रूप में इन्होंने अनेक रचनाएं की। इनका काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा जिसका नाम है आत्मजयी। इनके कहानी संग्रह का नाम है आकारों के आसपास। इन्होंने आज और आज से पहले एक समीक्षात्मक रचना लिखी, मेरे साक्षात्कार। इनकी सामान्य रचना है, सामान्य लेखन के अंतर्गत यह आता है। कविता और साहित्यिक क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान देने के कारण इन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 में दिल्ली में हुई। कविता के बहाने। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों से उद्धृत है। चलिए कविता वाचन करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस काव्यांश में कवि कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करते हुए कहता है कि कविता भी चिड़िया की भांति उड़ान भरती है, पर कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, अलग है। चिड़िया एक निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है, लेकिन कविता नए भाव, नए विचार, नए रंगों के कारण जो उड़ान भरती है वह असीम होती है। वह किसी भी बंधन से मुक्त होती है। कविता की इस उड़ान को चिड़िया जान नहीं पाती, समझ नहीं पाती। कविता घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर उस घर अर्थात सभी घरों में कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ान भरती है। कविता में कवि की कल्पना के पंख लगे होते हैं, जिनकी बराबरी चिड़िया के पंख भी नहीं कर सकते। इस तरह चिड़िया कविता के पंख लगाकर उड़ने को नहीं समझ पाती है, उसके विषय में वह जान नहीं पाती है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। यह कविता छंद मुक्त है। कविता की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। यह भाषा सरल, सुगम, सहज और प्रवाहमयी है। भाषा में तुकबंदी जैसे बहाने, जाने, माने और युग्म शब्दों बाहर भीतर, इस घर उस घर के प्रयोग से एक विशिष्ट सौंदर्य आ गया है। इसमें प्रश्न शैली का
प्रयोग हुआ है जिससे कविता में रोचकता आ गई है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्नालंकार भी है और व्यतिरेक अलंकार भी है। इसमें चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान की अपेक्षा सीमित और तुच्छ बताया गया है। कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है। चलिए अब दूसरा काव्यांश देख लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस काव्यांश में कवि कविता के विकास की प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाले आनंद की तुलना फूल से करते हुए कहता है कि कविता भी फूलों की तरह खिलती है, लेकिन दोनों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर होता है। फूल खिलने के बाद मुरझाकर समाप्त हो जाता है। उसकी एक निश्चित अवधि एवं नियति होती है, किंतु कविता एक बार नए भाव, नए रंग और सौंदर्य से भरकर बिना मुरझाए महकती रहती है। उसका अर्थ, उसका प्रभाव और सौंदर्य किसी भी काल में कम नहीं होता। वह घर के अंदर बाहर हर घर में अपनी भाव रूपी सुगंध बिखेरती रहती है। कविता के इस तरह खिलकर महकने के बारे में फूल कुछ भी समझ नहीं पाता। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस काव्यांश में फूल और कविता की तुलना करते हुए कवि ने कविता को कभी न मुरझाने और सदा महकते रहने के कारण श्रेष्ठ बताया है। फूल क्या जाने, इस पंक्ति में प्रश्नालंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, फूल भला भला फूल, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें ल वर्ण की आवृत्ति के कारण और इन दोनों में र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, ये शब्द युग्म प्रयोग हुए हैं। इस काव्यांश की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी भाषा है और यह भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। चलिए अब अगला काव्यांश पढ़ लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस काव्यांश में कवि बच्चों और उनके खेलों से कविता की तुलना करते हुए कहता है कि कविता बच्चों के खेलों के समान होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता बच्चों के खेलों के समान होती है। कवि बच्चों के खेलों को देखकर कविता में शब्दों से क्रीड़ा करता है, शब्दों से खेल खेलता है। वह कविता में अपने भावों, विचारों और शब्दों से खेल खेलता है।
जैसे बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर आते हैं और सभी भेदभाव के बंधन से ऊपर उठकर वे सब घरों को स्नेह और आत्मीयता से भर देते हैं। वे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही लगते हैं। इसी तरह सब बंधनों से मुक्त होकर सहज भाव से सभी के लिए कविता की रचना कवि भी करता है। जिस प्रकार बच्चे में छिपी हुई असीम संभावनाएं होती हैं और वे अपने पराये का भेदभाव मिटाकर सभी के साथ आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं। सब घर एक कर देने के माने सभी के साथ आत्मीयता दिखाना, आत्मीयता प्रकट करना। उसी तरह कविता में भी व्यापक संभावनाएं निहित होती हैं। वह भी बिना भेदभाव किए सभी के बीच प्रेम तथा अपनापन का संदेश घर घर पहुंचाती है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस काव्यांश में बच्चों के खेल और कविता में समानता बताई गई है। कविता निष्कलुष भाव वाली होती है। दोनों में सभी के लिए आत्मीयता का भाव होता है। कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। यह सरल, सुगम और प्रवाहमयी भाषा है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, ये शब्द युग्म भी हैं और इनमें अनुप्रास अलंकार भी है। बच्चों के बहाने इसमें भी अनुप्रास अलंकार है ब की आवृत्ति के कारण। यह काव्यांश छंद मुक्त काव्यांश है। सब घर एक कर देना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सभी में भेदभाव को भुलाकर सबको एक मानना, इस पंक्ति का अर्थ है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में कविता के बहाने कविता का काव्य सौंदर्य और व्याख्या के विषय में जाना। धन्यवाद।